लोकसभा 2024 की चुनाव की तारीखों के ऐलान हो जाने के बाद सभी पार्टियों की तैयारियां बहुत तेज गति पकड़ चुकी हैं। 19 अप्रैल को पहला चरण होगा और 1 जून को आखिरी चरण होगा। तो पहले चरण के हिसाब से जो सीटें हैं, जो उम्मीदवार तय करने हैं और तो उनके नामांकन की प्रक्रिया भी इस शुरू हो चुकी है और काफ़ी तेज गति से चल रही है, क्योंकि उसकी नामांकन करने की अपनी एक डेडलाइन भी होती है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी की गई है और चौथी लिस्ट में 46 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भारत के कुछ अन्य राज्यों की, जिसमें कि महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार और कुछ अन्य राज्य भी हैं। जिसमें से प्रमुख उम्मीदवार जो कि बनारस से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, यानी कि काशी वाराणसी से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोकेंगे, वह अजय राय हैं। और दूसरा राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, राजगढ़ यानी मध्य प्रदेश के राजगढ़ से दिग्विजय सिंह रहेंगे। और अमरोहा से बसपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किए दानिश अली उम्मीदवार होंगे, वो पहले से भी वहाँ के सांसद रहे हैं। इसके अलावा मोदी जी को बोटी बोटी करने की जिसने धमकी दी थी, इमरान मसूद, वह भी आपके सहारनपुर उत्तर प्रदेश से उम्मीदवार कांग्रेस के बनाए गए हैं। तो ऐसी कुछ सीटों के उम्मीदवार जगह जगह से बनाए गए। कुछ और नामों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 46 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई अन्य राज्य शामिल हैं। लिस्ट के अनुसार पीएम मोदी यूपी में कांग्रेस के कुल 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित किए। सपा के साथ गठबंधन में उतरी कांग्रेस प्रदेश में 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही। फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सीकरवार, कानपुर से आलोक मिश्रा, झांसी से प्रदीप जैन, बाराबंकी से तनुज पूनिया, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, जो कि देवरिया से बिलोंग करते हैं, अखिलेश प्रताप सिंह देवरिया से लड़ेंगे। उत्तराखंड की नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी, हरिद्वार से वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की कूच बिहार सीट से विप्र राय चौधरी, जो कि कांग्रेस के नेता होते हैं, उम्मीदवार बनाया गया है। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट से लाल सिंह, जम्मू से रमन भल्ला को टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट से कवासी लखमा उम्मीदवार होंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो सागर से गुड्डू राजा बुंदेला, रीवा से नीलम मिश्रा, शहडोल से फूंदे लाल सिंह, जबलपुर से दिनेश यादव, बालाघाट से सम्राट सारस्वत, होशंगाबाद से संजय शर्मा, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, उज्जैन से महेश परवार, मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर, रतलाम से कांतिलाल भूरिया उनके खास नेता है, कांग्रेस के अक्सर नाम आता है, तो यह रतलाम से हैं। और इंदौर से अक्षय बाम को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मणिपुर, मिजोरम, असम, अंडमान और निकोबार, राजस्थान से भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मजेदार है कि पिछले दिनों चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के पूरे शेड्यूल का ऐलान किया था। आम चुनाव 7 चरणों में होंगे। 19 अप्रैल को पहला चरण होगा। 400 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, ऐसा कांग्रेस, जबकि ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। उधर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस ने भी अपनी जीत का दावा किया है। राष्ट्रीय स्तर पर बने विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस के अलावा सपा, आम आदमी पार्टी, राजद जैसे कई दल हैं। तो आज कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हुई है और चौथी लिस्ट अभी शनिवार देर रात जारी की गई है और तेजी से तैयारियां सभी पार्टियों की चल रही हैं। तो यह कुछ अपडेट्स रही चुनाव 2024 से संबंधित, कांग्रेस की जो उम्मीदवार घोषित होने थे उनसे संबंधित। मैं इस तरीके की कुछ मज़ेदार जानकारियां अपने यूट्यूब चैनल पर बराबर लाता रहूँगा। आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो इंडिया के साथ। फिर आता हूँ कुछ मज़ेदार और इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ, जो खासकर चुनाव से संबंधित हैं, जिसको लोग मज़े लेकर चटपटी बातों के तरीके से और चट्टी चौराहों पर जिसका आनंद लेते हैं। तो ऐसी कुछ जो मज़ेदार खबरें आएंगी वो हमारे द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल पर दिखाई जाएंगी। तो फिर आता हूँ कुछ ऐसी मज़ेदार जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।